कोई कंट्री हम पे अटैक करती है या हम उन पे अटैक करते हैं ना, तो ये उन पे अटैक करने के लिए, क्योंकि ये रडार पे नहीं दिखता तो वो इस पे अटैक नहीं कर सकते अगर ये रडार पे नहीं दिखता। मेरा नाम मोहम्मद अजहर है, मैं यूएटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। ये हमने F-22 रैप्टर बनाया है। ये इसको अनमैन्ड एयर व्हीकल कहते हैं, जो कि ऑटो पायलट है। इसमें जो चीज़ें हमने लगाई हैं तो वो स्टेल्थ मटेरियल है, ठीक है। मोटर पिक्सहॉक का है। जो चीज़ें इसमें लगी हैं वो चाइना से इंपोर्ट हुई हुई है। और इसमें जो शीट लगा हुआ है ये डेप्रॉन शीट है। डेप्रॉन शीट ये हार्ड होता है और इसका वेट कम होता है। इसकी वजह से इस रैप्टर का जो है ना रेंज ज़्यादा होता है और स्पीड भी ज़्यादा होती है। ये हमने 1 साल 2 महीने में बनाया है। इसमें पहले हमने लिटरेचर रिव्यू किया है, उसके बाद डिज़ाइन तैयार किया है, उसके बाद फैब्रिकेशन की है, एनालिसिस की है, ठीक है, और उसके बाद इसको टेस्ट किया है। इसके हमारे कॉन्टैक्ट से चाइना में, तो हमने वहाँ से ये इंपोर्ट किया है चाइना से। इस पे खर्चा जो आया है वो 1,30,000 का आया है। जी बिल्कुल बना सकते हैं, अगर मौका मिले तो बनाएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट अगर हमें सपोर्ट करे, इसकी जो फर्दर मॉडिफिकेशन, इसमें अगर बैटरी की पावर ज़्यादा हो और अगर इंजन लग जाए ना इसमें, तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी इसकी रेंज 5 किलोमीटर है। इसकी इंजन लगाने से इसकी रेंज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर बढ़ सकती है। जी बिल्कुल ज़्यादा काम करेगा। और ये इसकी वर्किंग मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ से हमने इसको रिमोट कंट्रोल करेंगे। जब ये अल्टीट्यूड तक जाएगा एक स्पेसिफिक, तो इसकी रेंज जो है ना ये वहाँ से ऑटो पायलट हो जाएगा। इसमें एक BBN 220 ट्रैकर लगा हुआ है, ये GPS पे भी नहीं दिखता, ठीक है। और रडार में ये नहीं आता, ठीक है। और इसमें जब हम कोऑर्डिनेट्स डालते हैं तो ये अटैक करेगा उस कोऑर्डिनेट पे ऑटो पायलट में। मल्टी टारगेट्स है इसमें, और ये सुसाइडल भी हो सकता है और कम बैक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये बनाने का मकसद ये है ना, इसमें स्पेसिफिक अपनी क्वालिटीज़ है। ये हाई स्पीड है, ठीक है, और स्टेल्थ है। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये रडार पे नहीं आता। इसका फ़ायदा ये है, ये इस तरह फ़ायदे में लाया जा सकता है जब कोई कंट्री हम पे अटैक करती है या हम उन पे अटैक करते हैं ना, तो ये उन पे अटैक करने के लिए, क्योंकि ये रडार पे नहीं दिखता तो वो इस पे अटैक नहीं कर सकते अगर ये रडार पे नहीं दिखता। जी, हम यूईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेशावर से पढ़ रहे हैं। हमारा जो ग्रुप मेंबर्स हैं, शयान तारिक है, उज़ैफ़ा अमजद, मी माई सेल्फ और दानिश नदीम एंड रशद आरिफ। हमारा प्रोजेक्ट जो है स्मोक प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जो कि बेसिकली धुन पे हमने फोकस किया हुआ है। हमारे मेन जो गोल्स है 2 हैं, जो है विजिबिलिटी पे काम करना है और दूसरा जो है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो माशाल्लाह से हमने जो टेस्टिंग की है और इस पर जो हमने काम किया है, हमारे टेस्टिंग्स जो है वो भी बड़े पॉजिटिव आए हैं, जिसमें हमारे पास विजिबिलिटी भी माशाल्लाह से आई है। और दूसरा जो हमारा मेन फ़ायदा हुआ है उसमें एयर क्वालिटी का, जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं वो भी हमारे पास आई हैं, वो बहुत अच्छी आई हैं। तकरीबन क्वालिटी को बहुत बेहतर कर रही है। तो ये जो हमारा मेन जो प्रोजेक्ट के अचीवमेंट्स है हमने हासिल कर लिए, तो वो ये 2 हैं सर। फंक्शन सर, हम ये इलाकाई लोगों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे ये दूर दराज इलाके हों, धुंध का बहुत मसला वहाँ पे बनता है। ये इंडस्ट्रियल इलाके ज़्यादा आते हैं, उसमें पेशावर में अक्सर धुंध का मसला आता है, तो उसमें विजिबिलिटी का बहुत मसला आता है। लाहौर, कराची, इन जगहों में ये धुंध का मसला होता है। ये धुंध ऐसी होती है, इसमें पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन की वजह से फिर बहुत मसले बनते हैं, सांस का भी मसला चढ़ता है। तो ये सब ये लाहौर, कराची और पेशावर में भी आजकल बहुत ज़्यादा मसला ये चल रहा है इसका। सर अब ये देख रहे हैं आप, इसमें हमारे पास एक हेल्थ के लिए भी बड़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है, सेहत के लिहाज से भी देखा जाए। और दूसरी बात, अगर हम ड्राइव करते हैं तो इसमें जानी नुकसान बड़े आते हैं, क्योंकि मोटरवे पे हम सफ़र करते हैं, धुंध होता है, एक्सीडेंट एक बार होता है। जब एक एक्सीडेंट होता है उसके पीछे गाड़ियाँ होती हैं और लगती जाती हैं, तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा हमारे पास।